डिटर्मिनेट्स या सारणिक का वीडियो नंबर फर्स्ट यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियोस हैं और 4 टीजीटी मैथमेटिक्स अल्टीमेट यूपीपीएससी पीजीटी डीएसएससी के एनबीएस के एबीएस ईटीसी के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट्स आता है कि सारणिक का रूप क्या होता है, किस प्रकार से सारणिक बनता है। ठीक है, तो वो मैं सारी चीज़ें डिफाइन करके चल रहा हूँ। सारणिक या डिटर्मिनेशन, तो इस तरह से कोई अगर मान लिया कोई इक्वेशन है a1x प्लस का b1y बराबर 0, दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y बराबर 0। दो रैखिक समीकरण था, उसे अगर हम सारणिक के रूप में सोल्व करते हैं, x और y का मान विलोपन, दोनों समीकरण में x और y का मान x और y का विलोपन किया जाए तो यदि दोनों समीकरण से x और y का विलोपन करते हैं, विलोपन यानी कि दोनों में से एक से x की वैल्यू दूसरे में रख दें। ठीक है, तो उस तरह से या y के मान रख दें, एक समीकरण से दूसरी में विलोपन किया जाए तो सॉल्यूशन बन के आता है a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर 0। इस सॉल्यूशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a1 b1 a2 b1 इक्वल टू 0। इस रूप को हम सारणिक रूप कहते हैं। ठीक है, जैसे a1 इसका ले लिया, a2 यहाँ, b1 यहाँ, b2 यहाँ, x y का मान विलोपित हो जाता है, तो उसके बाद इसकी यहाँ मल्टीप्लाइंग माइनस इसके यहाँ, तो a1 ये शायद ये b2 होगा, a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर 0। ये इसकी मल्टीप्लाइंग माइनस a2 b1 की मल्टीप्लाइंग। इसमें a1 a2 b1 b2 राशियाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ये क्षैतिज रेखाएं हैं। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज ये विकर्ण है a1 b2 और दूसरा विकर्ण है a2 b1 पे। ठीक है, इसमें दो पंक्तियां हैं और दो स्तंभ हैं, इसको मुख्य विकर्ण कहते हैं। दो पंक्ति हैं और दो ही क्या है इसमें, दो पंक्ति हैं, दो पंक्ति और दो स्तंभ हैं, इसलिए है क्या है, द्वितीय कोटि का अवयव है, यानी कि इसका जो द्वितीय कोटि का सारणिक है, द्वितीय कोटि का सारणिक है। ठीक है, अब डिफार्मेंट के अवयव a1 a2 b1 b2 इसको अवयव कहते हैं। क्षैतिज अवयवों में से पंक्ति और ऊर्ध्वाधर से कॉलम बनते हैं। क्षैतिज ये क्या होंगी, पंक्तियां हैं, पंक्ति हैं। ठीक है ना, क्षैतिज अवयव से पंक्ति बनती हैं और ऊर्ध्वाधर से कॉलम, इधर वाली जो होते हैं कॉलम होते हैं। कॉलम को C से डिनोट करेंगे और पंक्ति यानी कि रो ये R से, जैसे R1 होगा, ये R2 होगा, ये C1 होगा और ये C2 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कंडीशन अभी चालू हो रहा है। ये था 2/2 का इसका जो सारणिक है, इसका कोटि कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, ऐसे आता है हमारा 3 वाले टर्म्स में। अगर इक्वेशन का रूप इस तरह से लिखा जाए, तीन रैखिक समीकरण हैं a1 b1 a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। तो इसका जो सारणिक का रूप बनेगा a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 और a3 b3 c3 इक्वल टू 0। इसमें ये डायगोनल्स हो जाएंगे और इसमें जो है तृतीय क्रम यानी कि कोटि का सारणिक होगा। ठीक है, तीन ही इसमें क्या है, रो है और तीन इसमें कॉलम है। ठीक है, आगे बात आती है कि ये तो हमने पहचान लिया 3/3 का है, इसका तृतीय क्रम है यानी कि तृतीय कोटि का सारणिक है। आगे आता है इसी प्रकार से इसमें अवयव कितने हो सकते हैं, जैसे a1 a2 b1 b2
में दो पंक्ति हैं और दो स्तंभ हैं। दो पंक्ति हैं, दो स्तंभ हैं, यानी कि 2 रो हैं, 2 रो और 2 कॉलम हैं। ठीक है, 2 रो हैं, 2 कॉलम ये हो जाएंगी। इसे R1 कह सकते हैं, इसे R2, और ये कॉलम C1 और ये C2। 2 रो हैं, 2 कॉलम। इसमें अवयवों की संख्या, इस तरह से क्वेश्चन आता है, अवयवों की संख्या कितनी होगी? यह होंगे 2 की पावर 2, यानी कि 4 अवयव होंगे। जनरली काउंट करके बता देते हैं, परंतु फॉर्मेट आ जाए तो क्या होगा? 2 की पावर 2 या 2p2 को सॉल्व करेंगे तो भी 2 आएगा। इसी प्रकार से अगर 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो, यदि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो तो अवयवों की संख्या संख्या 3 की पावर 2 यानी कि 9 या 3p3 इक्वल टू 3 की पावर 2 अथवा 9 या 3p3। ठीक है, अवयवों की संख्या 9 और पदों की संख्या अवयवों की संख्या ये था, ये थी पदों की संख्या। पदों की संख्या 2p2, यहाँ पे आएगी पदों की संख्या। ठीक है, इसी प्रकार में अगर इसे n टर्म में लिखने एक फॉर्मूला बना दें, यदि सारणिक में n पंक्ति हैं और n स्तंभ हैं, n पंक्ति हैं और n स्तंभ हैं, तो अवयवों की संख्या बराबर n² और पदों की संख्या बराबर npn, यानी कि फैक्टर n होगी। ये मेन फॉर्मूला मुझे बताना था, तो ये जो फॉर्मूला है इस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो जनरल सी बात है, जनरल चीज़ें तो सभी जानते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, पता भी नहीं ये क्वेश्चन है क्या, कहाँ से आया। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें कंपटीशन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरल बातों को तो हर कोई जान ही लेता है। दूसरा, अगर इस तरह का सारणिक है, पहला प्लस माइनस प्लस पॉइंट्स का जो सिंबल होता है, यानी कि जो साइन होता है, पहला प्लस होता है, पहला प्लस माइनस फिर माइनस प्लस। ठीक है, अब इसके सह गुणनखंडक होते हैं, कोफैक्टर्स वगैरह लिए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते रहे होंगे, परंतु मैं भी ये भी बता के चलूँगा। यहाँ पे A11 लेते हैं, पहला वाला A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। A11 यानी कि -1 की पावर 1 + 1, -1 का स्क्वायर यानी कि प्लस हो गया। ठीक है ना, ए इसका साइन अगर बताना, A12 -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 3, -1 की पावर 3 = -1 हो गया। साइन इसका -1 आ गया। A13 -1 की पावर 1 + 3 = -1 की पावर 4 = 1 आ गया। A21 = -1 की पावर 3 = -1। A22 -1 की पावर 4 = +1। ठीक है, A23 = -1 की पावर 5 = -1। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यू फाइंडिंग कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और इस तरह से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि साइन किसका प्लस आएगा और किसका माइनस आने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स थे। और सारणिक के गुण। सारणिक में कोई रो अथवा कॉलम, कोई पूरी रो किसी सारणिक के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेशन। किसी सारणिक नंबर 1, किसी सारणिक की किसी पंक्ति
या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य आता है या सारणी का मान शून्य होता है। ठीक है। अगला, यदि किसी सारणी की पंक्ति और स्तंभ में स्तंभ और पंक्तियों को एक्सचेंज कर दिया जाए, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो सारणी के मान पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, कोई परिवर्तन कोई भी उसका जो है चेंज नहीं आता है। अगला पॉइंट है, यदि किसी सारणी में कोई दो पंक्ति समान हो तो सारणी का मान शून्य होता है ना। दो कॉलम या दो रो आपस में समान हो, ये जहाँ पे शून्य होता है वो बताते हैं। यदि किसी सारणी की दो पंक्ति अथवा दो कॉलम समान हो तो सारणी का मान शून्य आता है। ठीक है। दो पंक्ति अथवा दो कॉलम का मान समान हो तो सारणी का मान शून्य आता है। बाकी जनरली सॉल्यूशन है और मैं सॉल्यूशन के क्वेश्चन को लेके बढ़ ही रहा हूँ, है ना। एक रो अथवा एक कॉलम में कुछ कॉमन निकालना है, वो सारी चीज़ें मैं हैंड टू हैंड बताता रहूँगा। अब आ रहे हैं इसके बाद कंपटीशन के क्वेश्चन जो एग्ज़ामों में आते रहेंगे और आते रहते हैं। ठीक है।